नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। नहीं, इतने पैसे नहीं हो पाएंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से कितना हो पाएगा? मेरे हिसाब से मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपए। 8-10 हजार सर करवा लेना सर राजेंद्र जी। तो कोई नहीं, चलने दो फिर। हमें क्या जरूरत है? बैंक को जरूरत पड़ेगी तो बैंक कराएगा। बैंक को जरूरत नहीं पड़ेगा सर, बैंक क्या किया बैंक को है? जरूरत पड़ेगी, बैंक का पोर्टफोलियो जब बढ़ेगा एनपीए केस तो उनको हाँ। जरूरत पड़ेगी ना सेटलमेंट करने की। सर जी, हाँ जी। राजेंद्र जी, अभिषेक बोल रहा हूँ एचडीएफसी से सर। जी बताइए। सर आपका एक एचडीएफसी का कार्ड है, उसकी पेमेंट नहीं आ रही है। कार्ड नंबर है 9041, लास्ट 4 डिजिट। उसकी पेमेंट नहीं आ रही है सर, क्या दिक्कत है? पेमेंट अभी आएगी नहीं, 5-6 महीना। क्यों? अभी आरटीपी डाल दीजिए उसको। नहीं नहीं, वो तो सर देखो हमारा तो है नहीं जो मैं आरटीपी डाल दूं या कुछ भी करूं, बैंक का चीज है। बट मैं ये बोल रहा हूँ जो फिर प्रोफाइल आपका तो क्या काम है? हमारा काम है जो आपसे पूछना क्या दिक्कत आ रही है। अगर आप इसको सेटल करने के मूड में हैं तो मैं सेटलमेंट करवा दिक्कत दूंगा। अभी फंड इशू है, थोड़ा मेडिकल इशू है इसलिए। अच्छा, मेडिकल इशू है हम्म। तो क्या सेटलमेंट का भी जुगाड़ नहीं बनेगा क्या? नहीं, अभी नहीं बनेगा। मल्टीपल डेप्थ है ना मेरे पास, इसलिए। क्या चीज समझा नहीं? मल्टीपल है, लोन और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है। नहीं, मल्टीपल है तो सर एक एक करोगे तभी तो बात बनेगी ना। हाँ, तो और जो सबसे दोनों कम अगर में एक, हाँ जो सबसे कम बताओ। में सेटलमेंट करेगा उसका सबसे पहले कम कर में देंगे। करवा दूं, सबसे कम में करवा दूंगा सर। अभी तो एनपीए हुआ, राइट ऑफ के बाद ही होगा। देवर तो अच्छा अरे मिलेगा सर ना। मैं बोल तो दिया सबसे कम में मैं करवा दूंगा आपको। अब बताइए आप फिर। बताओ। हेलो। तो बताओ फिर आप। मैं आपको जो कार्ड के बारे में बोला हूँ वो कार्ड नंबर आपको याद है ना? पूरा तो नहीं याद है, हाँ, लास्ट का वो तो याद है, 4 अंक। लास्ट का ही तो मैं बताया हूँ, 9041 की बात कर रहा हाँ हूँ मैं। हाँ, यही है। हाँ, तो इसको अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो इसको जो है 45 हजार में मैं आपको खत्म कर दूंगा। अरे नहीं, 45 हज़ार होगा तो हम दूसरा अकाउंट खुलवा के एक और कार्ड बनवा लें। सर तो अब इससे मतलब 1.5 लाख का, 1,50,000 का आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है और वो 45 हजार। तो लिमिट तो 1,30,000 की थी ना, उसमें से 1,26 के आसपास यूज हुआ था। और इतना ही करीब 1 लाख के आसपास मांग चलो। मिनिमम पेमेंट हो गया है उसमें, सालों से मैं करता रहा। लेकिन ठीक जब है। स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो फिर बंद कर दिया। तो सर 26 हजार, 27 हजार तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही है। अब मैं हम्म। 45 हजार बोला हूँ तो कोई कम वाजिब आप जो बोले जो नहीं, तो मैं नहीं नहीं, कहाँ पे गलत? मैं टोटल का बता रहा हूँ। हाँ, तो टोटल का ही तो मैं भी बोल रहा हूँ ये तो सर। अभी लास्ट आपने में मार्च के आसपास एक बार यूज किया था, उसमें थोड़ा सा बैलेंस रह गया था पेमेंट करके। सर अभी जो है ना आपका प्रिंसिपल अमाउंट वो आपका जो है 36,000 है, जो आपको बैंक को पे करना है 36,000। और मैं वही 36 और प्लस मैंने आपको जो ऐड किया हूँ वो सिर्फ 9,000 ऐड किया हूँ और 45 आपको बोला हूँ। कौन सा आप 36 जोड़ रहे हैं? 36 प्रिंसिपल अमाउंट बता रहा हूँ आपका। जो जैसे आपका कार्ड का लिमिट 1,30,000, ठीक है ना? हम्म। हमने 1,30,000 यूज किए, मैंने 1 लाख दे दिया, 30,000 हमारा मूलधन बच गया ना बैंक को देने के लिए। हम वो 30,000 की आपकी बात कर रहा हूँ जो सर आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो बचा हुआ है ना बैंक को देने के लिए एक्चुअल, वो 36,000 आपका बचा हुआ है। नहीं, अब तो सिर्फ 36 हज़ार या एक 36? सर प्रिंसिपल 36 है, वैसे टोटल आउटस्टैंडिंग 1.5 लाख है। हम्म। प्रिंसिपल अमाउंट जो है 36,000 ही है। तो ये 36 हज़ार कैसे निकाला आपने, कैसे कैलकुलेट किया? सर वो हमारे पास डाटा आता है ना जो प्रिंसिपल किस कस्टमर का। अब कितना, किसी का 0 भी होता है, किसी का 36 होता है, किसी का 10 भी होता है, किसी का 5 भी होता है, किसी का 15 भी होता है। नहीं, इस हिसाब से जो यूज प्रिंसिपल किया तो और हाँ बताओ बताओ। प्रिंसिपल तो पूरा है ना, फिर 1,26,000 के सर आसपास था पूरा, लास्ट। पूरे या पे मत छत्तीस जाओ हजार ही मान लो। अरे राजेंद्र जी पूरे पे मत जाओ। आपको मैं क्या बोला हूँ, 45,000 में अगर मैं सेटलमेंट करूंगा ना तो उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग प्लस सेटलमेंट अमाउंट दोनों चीज लिखा रहेगा। आपको पे कितना पर करना है, सिर्फ सेटलमेंट अमाउंट तो आप आपको। क्या क्या जोड़ रहे हैं जो मिनिमम पेमेंट हो चुकी है, मतलब पिछले 1 साल करीब?
वो 10, हटा 12, की मैं 15 बात महीने कर वो हटा की बात उसको कर रहा उसको हटा के बचा हुआ अमाउंट को आप प्रिंसिपल अमाउंट बता रहे हैं। हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने मैं स्टेटमेंट निकाला था मतलब, तो 36,000 इसमें बाकी रह गया था, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो मैं वही चीज बोला हूँ, सिर्फ मैंने आपको इसमें 9,000 ऐड किया हूँ, तभी मैं आपको 45 बोला कि सर 45 में आपका सेटलमेंट होगा। चलो ठीक है, 45 बच गया मान लो प्रिंसिपल, हाँ। तो अब 45 पे सेटलमेंट होगा, हम्म। तो 45 में आप कितना लेंगे? 45 तो मैं बोल दिया सर। तो 45 पूरा थोड़ी ना देना है, ये पूरे देना है, फिर सेटलमेंट किस बात की? सर पूरे कहाँ देना है? आपका 1.5 लाख है, आपको 1,05,000 आपको मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ 45 आपको देना है। तो भाई 1,05,000 तो आपको छोड़ भी तो रहा हूँ। अरे अभी तो आप कह रहे हैं 36,000 प्रिंसिपल है। अरे सर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग मैं अभी आपको क्या समझाया कि सर जब मैं लेटर दूंगा तो उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग भी लिखा रहेगा, जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 1,50,000 हम्म। और सेटलमेंट अमाउंट भी लिखा रहेगा जो 45,000 में आपका सेटलमेंट हुआ है। जब टोटल आउटस्टैंडिंग 1,49,000 है, 50,000, तो फिर आप 36,000 क्यों बोल रहे हैं प्रिंसिपल? सर आप मेरी बात आपको कैसे मैं समझाऊं? मैं बोल रहा हूँ आपने 1,30,000 निकाले बैंक से, ठीक है ना? ठीक है। आपने साल भर में हमने बैंक को 90,000 वापिस कर दिया, ठीक है, तो कितना बचा प्रिंसिपल अमाउंट? तो जितना बचा आप उसमें सेटल कर लो फिर। सर 36,000 बचा, हाँ। हम 36 में 9,000 ही तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड भी देखो तो कितना पुराना है सर। वो कार्ड तो पुराना है, वो तो मेरे तब पिछले तो साल। फिर मैं आपको 9,000 अगर मैं एक्स्ट्रा लेके आपको सेटलमेंट करके और आपको फुर्सत दिला रहा हूँ, तो मैं गलत कहाँ पे हूँ तो सर? फिर तो ऐसे में तो समझ लो हमने पूरा पैसा दे दिया, फिर सेटलमेंट किस का- बात की हुई? कहाँ पूरा पैसा दिए? अरे आप क्या कह रहे हैं पूरा 90,000 मान लो आपने दे सर दिया। आप पूरा पैसा मतलब 90,000 दे दिए, तो क्या 40,000 में आप छूट जाओगे? बिना लेटर लिए हुए 40,000 में आप छूट जाओगे? नहीं, नहीं लेटर तो छूटोगे ना। लेना ही पड़ेगा। तो आपको देना तो वैसे 1.5 लाख है। ये एक कंप्रोमाइज हुई हमारे आपके बीच में, अब बैंक के बीच में, ठीक है ना? कि चलो हम एक थर्ड पार्टी आपको कंप्रोमाइज करवा देते हैं बैंक के साथ में, कि सर आपको देना 1.5 लाख है, चलो आप 1.5 लाख नहीं देके 45,000 दो, मैं आपको लेटर देता हूँ, रफा दफा करूँ, खत्म करूँ कहानी को। ये होता है सेटलमेंट। तो मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ, देना तो आपको 1.5 लाख है। आपको पुराना पैसा जोड़ के फिर हमें क्या फायदा कि आप कह रहे हैं 90,000 आपने दे चुके हैं मान लो मिनिमम हाँ पेमेंट में 1 साल तक, हाँ। अभी नहीं दिया होता उसको, फिर पूरा टोटल आउटस्टैंडिंग बाकी होता, 1-2 पेमेंट करके तो बंद सर कर एक दिया चीज होता, बताओ ऐसा कोई इंटेंशन राजेंद्र होता जी, हमारा पहले से। राजेंद्र जी एक चीज बताओ, अगर आपने 1,30 यूज किए और अभी तक नहीं 1 रुपया भी बैंक को नहीं दिए होते, हाँ। तो ये आउटस्टैंडिंग 1.5 लाख पे ही थोड़े रहता, फिर इंटरेस्ट लग के तो अभी ये 2.5 लाख पे पहुंच जाता। नहीं, सिर्फ 3 महीने तक लगता है। अच्छा फिर किसने कैसे बोला सर बैंकिंग ये? करते हैं आप? किसने बोला ये चीज सर? अरे हम बोल रहे हैं ना, हमारे पास कार्ड है, हमारे पास डिफॉल्ट है, अच्छा हमें तो पता है सिर्फ ना। अच्छा सिर्फ 3 महीने तक इंटरेस्ट लगता है? हाँ, 3 महीने तक फाइन और इंटरेस्ट हाँ लगता है, सर फिर एक उसके बाद काम, बहुत सर एक काम, नाम मात्र के एक पैसे लगते हैं। सर आप एक काम करना ना, हेलो, बताइए। आप किसी भी बैंक में चले जाना, ये नहीं HDFC में ही जाना, किसी भी अदर बैंक में भी चले जाना और वहाँ पूछना कि सर मैं कार्ड यूज कर रहा हूँ और कार्ड पे हम अगर पेमेंट नहीं करते हैं विद इन 6 महीने तक या साल भर तक, तो क्या ये साल भर तक इंटरेस्ट लगता है या 6 महीने तक लगता है या 3 महीने तक, वो बैंक वाले ब्रांच वाले आपको बता देगा। तो मैं अपने ही कार्ड का बता रहा हूँ, हमारा तो 3 महीने से ज्यादा हो गया, अब तो बंद हो गया सर इंटरेस्ट बंद लगना। हो गया तो इंटरेस्ट लगना किसने बोला बंद हो गया? मैं बोल रहा हूँ मेरे पास स्टेटमेंट आती है। अच्छा आपके पास आती होगी सर। सिर्फ मिनिमम पेमेंट जो उसमें होता है, अभी आउटस्टैंडिंग नहीं बढ़ रहा, वो तो 1,49,000 पे रुका है पिछले 1-1.5 महीने से, 2 महीने से। अगर ऐसा बढ़ता तो हर महीने नहीं बढ़ता, अभी उस और 60-70 पहुंच जाता।
बिल्कुल पहुंच जाता सर। फिर आप कैसे कह रहे हैं बढ़ता रहता है? सर मैं अभी आपने 3 महीने का नाम लिए ना सर। हाँ तो ये 3 महीने ये तक बढ़ा, उसके जब बाद बंद हो कार्ड गया। नहीं 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 नहीं, क्या क्या होता है, जब तक कार्ड लाइव होता है ना, आप मेरी बात समझो, जब तक कार्ड लाइव होता है तब तक इस पे लेट चार्ज, फाइनेंस चार्ज, जीएसटी, ओवर लिमिट चार्ज सब कुछ लगता है। वो लगता है हाँ, 3 महीने तक लगता है। 3 नहीं, महीने के बाद सिर्फ एक बार अरे जीएसटी सर लगती है। 4 महीने तक, जब तक कार्ड ब्लॉक नहीं होता है सर। और तो ब्लॉक हो जाता है 1 महीने बाद ही, जैसे अगर लिमिट पूरी यूज हो गई है और पेमेंट नहीं आएगी जब भी ब्लॉक हो जाता है। अगर उसमें पैसे भी बचे हैं तभी ब्लॉक हो जाता है। नहीं बचा, नहीं ब्लॉक होता है सर। अरे हो जाता है टेम्पोररी ब्लॉक, हमारा हुआ है ना, हमें पता है। सर टेम्पोररी ब्लॉक होता है ना, हाँ तो एक ही परमानेंट बात है, जब हम पेमेंट करेंगे अरे तभी तो सर सब तभी आप तो खुलेगा। सर आप सब कुछ, आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो कार्ड टेम्पोररी ब्लॉक रहेगा या परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा 3 महीने टेम्पोररी तक। ब्लॉक रहेगा या परमानेंट हाँ। रहेगा, लेकिन यूज तो नहीं कर सकते हैं ना जब तक हम उसको। सर यूज कैसे करोगे जब आपका 30 है, आप 1 30 पूरा यूज कर लीजिए। हमारा कहने का मतलब ये, अगर उसमें बैलेंस भी है और पेमेंट हमने नहीं किया 1-2 महीने, हाँ, तो वो ब्लॉक कर देते हैं, उसके आगे हम यूज नहीं कर सकते। परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी ब्लॉक। हाँ, जो भी ब्लॉक कर दें, जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो फिर से चालू नहीं होगा, उसको यूज नहीं कर सकते दोबारा। 90 दिन के बाद परमानेंट ब्लॉक हो जाता है। हाँ, तो 90 दिन से ज्यादा हो गया। सर मैं वही चीज तो आपको समझा रहा हूँ, जो आपका करंट आउटस्टैंडिंग है 150, हम आपको 1,05,000 छोड़ रहे हैं, 45,000 पे आपको सेटलमेंट कर रहे हैं। अब आप बताओ ना सर। नहीं, इतने पैसे नहीं हो पाएंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से कितना हो पाएगा? मेरे हिसाब से मुश्किल से 8-10 हजार रुपए। 8-10 हजार? सर करवा लेना सर राजेंद्र जी। कोई नहीं, चलने दो फिर। ठीक है ना? हमें क्या जरूरत है, बैंक को जरूरत पड़ेगी तो बैंक कराएगा। बैंक को जरूरत नहीं पड़ेगा सर, बैंक क्या किया बैंक को है? जरूरत पड़ेगी, बैंक का पोर्टफोलियो जब बढ़ेगा एनपीए केस, तो उनको हाँ। जरूरत पड़ेगी ना सेटलमेंट करने की। सर ये आपकी भूल है, बैंक को जरूरत कभी नहीं पड़ता। बैंक क्या करता है, वो एनपीए में डाल के छोड़ के भूल जाता है। हाँ तो भूल वही ना, वो आरटीपी डाल देगा वो, तो फिर वो अपने एनपीए से हटा देगा अपने अकाउंट से। नहीं हटाएगा ना, जब तक देखो कभी भी ये माइंड गेम जो है ना, आपको सेटअप करना पड़ेगा। आप एक मोबाइल लेने जाओगे ना, तो आपको प्राइवेट कंपनी वाले मोबाइल फाइनेंस करके नहीं देंगे, क्योंकि आपका सिविल डाउन है। हाँ वो तो है। हाँ, तो जब आदमी की जरूरत पड़ती है ना, तो कभी भी बैंक के पास देखो, वैसे गली मोहल्ले में तो बहुत इंटरेस्ट वाले देने वाले होते हैं, बट वो चीज अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है या आपका ये चीज ठीक नहीं है, तो वहाँ से 1 बार ले लोगे, 2 बार ले लोगे, 3 बार ले लोगे, लेकिन बैंक कभी मना नहीं करता है अगर बैंक के साथ में आपका व्यवहार अच्छा है तो। बाकी आपकी मर्जी, आप करो ना करो, हमारी तरफ से कोई, देखो हम आपको रास्ता ही बता सकते हैं, देना बैंक को है, नहीं देना बैंक को है। आपको अगर डिफॉल्ट में ही रहना है तो आप डिफॉल्टर रास्ता में हमें पता है। पता है तो ठीक है सर, कर लेना, 10,000 में कर लेना, आपको पता है तो। वो तो नहीं भी करेंगे तो हमें कोई परेशानी थोड़ी है। तो सर आपको नहीं है तो बैंक को 10,000 के लिए थोड़े परेशानी है। तो कोई बात नहीं, फिर चलता रहेगा। हाँ तो चलने दो सर। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।